हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका सबका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इतनी गर्मी है ना, सुबह सुबह भी आप देख सकते हो, इसलिए मैंने पूरे गेट भी खोल दिए हैं। और कुछ मैं 4:30 का हो रहा है, लगभग 4:30 बजे है। तो यहाँ पे गेट मैंने खोल दिया है, घड़ी वहीं पे लगी हुई है, लेकिन टाइम दिखेगा नहीं आपको। और फ़ोन में मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर लूँगी अभी। तो उसके बाद मैं करूँगी क्लीनिंग, झाड़ू वगैरह लगानी है तो वो लगाऊंगी। और अभी हल्की फुल्की सी ही कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ इस तरह से, थोड़ी बहुत। क्योंकि पैर मेरे, आपको मैंने कल बताया था कि पैर मेरे थोड़े से दर्द करते हैं, तो अभी ठीक हो जाते हैं। 5 से 10 मिनट में वॉक करती हूँ, उसमें सही हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी देर घूम लिया है और बाकी अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में करूँगी। नीति भेद नहीं करती जो देती। तो सुबह मंदिर के दर्शन कर लिए थे, बाहर बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए। फिर मैं छत पे आ गई थी और थोड़ी सी देर वॉक की मैंने। मतलब नीचे गैलरी में भी हो जाती है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि छत पे चलते हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा रहेगी ना तो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे मैंने स्नान करके और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत स्किन रूटीन करूँगी। उसके बाद लगूँगी मैं अपने काम में। वैसे तो पूजन वगैरह मुझे करनी नहीं है, सासू माँ आएगी तब वही करेंगी। लेकिन और भी बहुत सारे काम है, क्योंकि खाना उस वाले घर पे बन जाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ मुझे यहाँ की क्लीनिंग सफाई यही करनी होती है। तो यहाँ पे स्नान वगैरह हो गया है मेरा। जोत अभी हमारी जल रही है। वो जो आम रखा था ना रात को, वो हमने प्रसाद में दे दिया है। तो जो सासू माँ वो करती बाकी पूजन वगैरह तो, लेकिन मैं अपने पारायण वो पानी पी के सिंपल। तो यहाँ पे एक चावल और ये तुलसी मैया है ना, मैंने इसमें डाली हुई है पहले से। तो ये मैं ले लूँगी और चावल ले लूँगी, इन दोनों को मैं पानी के साथ ले लूँगी। और ये रात कल मैंने ना सोचा था कि अगर भूख लगेगी तो साबूदाना गला दिया था कि बना लूँगी, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं हुआ इसे खाने का। तो फिर मैंने इसको बनाया नहीं। अब आज प्रदोष है तो आज बन जाएगा ये। तो अभी तो मैं करती हूँ अपना पारायण। यहाँ पे मेरा पारायण कंप्लीट हो गया है और भगवान से बहुत अच्छी कामना की। फिर आज प्रदोष है और व्रत भी है। और जो मैंने बताया था गांव में कथा है ना, तो उसका जमने का भी है। लेकिन अगर आप चाहो तो घर पे ही खाना खाइए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एकादशी के दूसरे दिन हम खाना खाते हैं, तो द्वादशी के दिन भी हमें कहीं और खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कि फिर भी कभी कभी तो चलता है। अब मैं करूँगी यहाँ पे नाम जप। और आज की ये देख लेते हैं, बहुत प्यारी सी लाइन आई है आज। तो ये कल का है, आज करनी है। अतीत का बोझ लेकर ना चले, ये आज पर भारी पड़ेगा, वह कल की खूबसूरती चुरा लेगा। है ना प्यारी सी लाइन। तो बस अब मैं करूँगी नाम जप। और नाम जप करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने साबूदाना बनाया है ना, उसकी मैं खिचड़ी बना लेती हूँ अभी। क्योंकि रात का गला हुआ है तो हो सकता है ख़राब हो जाए, इसलिए उसकी खिचड़ी बना के या तो अभी खाएंगे। और अभी देख सकते हो आप, टाइम है ना 7 में, अभी 10 मिनट का देर है। और हस्बैंड जी भी उठ गए थे उसके बाद। तो चाय वगैरह बना ली थी, मैं चाय यहीं पर बना लेती हूँ। चाय बना के चाय वगैरह पी ली हमने और उसके बाद में खिचड़ी बनाने लगी थी। क्योंकि उस घर पे सासू माँ खाना बना लेगी और मैं जाके फिर बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी, चौक धो दूँगी, ये काम मेरा रहेगा। और बाकी यहाँ का झाड़ू पोछा करना होता है, बर्तन वगैरह साफ़ करना होता है, रसोई को थोड़ी बहुत क्लीन करनी होती है। कभी अगर मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ तो यहाँ का काम होता है, नहीं तो फिर मैं वहाँ का। और अभी बरसात जब से शुरू हो जाएगी ना, तब तो मुझे यहीं पे बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी गर्मी भी है काफ़ी और वहाँ पे खुला एरिया है ना, तो
इतनी गर्मी नहीं लगती है यहाँ पे। अगर रसोई का जो टेम्परेचर है ना वही 40 से ऊपर है, और फिर हम जब गैस जलाते हैं तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे चाय मैंने बना ली थी, और जोत हमारी जली हुई थी अभी तक। सासू माँ आएगी तब वही करेगी यहाँ पे पूजन वगैरह। मैंने अपना पारायण तो कंप्लीट कर लिया है। बाकी फिर मैं क्लीनिंग करने लग गई थी यहाँ पे किचन की, क्योंकि यूज़ नहीं करते फिर भी किचन या कोई भी जगह हो जहाँ तक हम क्लीनिंग नहीं करते ना, गंदा सा लगता है मैसी मैसी सा। तो यहाँ पर ये जो रुमाल है ये भी मैं बदलने की सोच रही हूँ सफाई वाले, लेकिन आज तो मैंने इनको सर्फ से धो के डाल दिया है। और ये हमारा इंडक्शन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, थोड़ा बहुत ही किया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाता है इसमें, और गैस नहीं जलती है। बाकी बिल आएगा ना तब मैं आपको बताऊँगी इसका बाद में, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें होती है ना कुछ माइनस में भी होती है। इसका पूरा रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी कि कितना अच्छा है या नहीं। और फिर आ गई थी मैं ऊपर, तो यहाँ पे मैंने ये मंगाए हैं, कुछ पोट मंगाए हैं। तो 4 हैं, 4 का सेट है ये। और मुझे पड़ा है ये 4 का है 5 का है, 4 ही है ना, 4 का सेट है। और मुझे पड़ा है 150 का। तो अच्छा है। मतलब जो मैंने पहले मीशो से मंगाए थे ना उन वालों से थोड़ी सी बड़ी साइज़ है ये। और नीचे इसमें होल है, ड्रेनेज होल के लिए जगह दे रखी है। तो मैंने चाकू से यहाँ पे इन होल को खोल दिया है। तो एक पॉट में भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि एक जो कार्डबोर्ड के डिब्बे में मैंने लगा रखा है, तो उसमें लग तो गेंदा फूल रहा है, और एक फूल एक फ्लावर का और लग रहा है। वो ऐसे इतना बड़ा फ्लावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 फ्लावर आ जाते हैं उसमें। और ये सनफ्लावर का जो फूल था ना, मैंने इसको एक साइड रख दिया था। तो मैं सोच रही हूँ आज इसका कर देते हैं। तो इतनी छोटी साइज़ के इसमें बीज है, हो सकता है ये आगे लगाने पे लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी मैंने इनको निकाल के रख लिया है। और जो ये फूल है ना इसको मैं इस गमले में डाल दूँगी, ताकि ये वापस से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए। और देख सकते हो आप, सिर्फ 2 बीज या 3, 2 बीज आए थे, शायद 2 बीज आए थे मीशो के पैकेट पर। और ये कुछ 1-2 चीज़ें ही हैं जो मीशो के बीज जो थे ना वो उनसे बनी थी। मतलब एक तो शिमला मिर्च आई है, एक ये सनफ्लावर आया है, और बाकी तो फ्लावर के तो एक फ्लावर वाला भी मुझे नहीं लगता है कि आया है। और कोई अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ग्रोथ हुआ भी होगा ना तो वो भी ख़त्म हो गया है। एक कूचिया नाम से भी था एक फूल का या झाड़ी का, तो वो एक जो ये मिट्टी का पॉट है ना मटकी वाला, उसमें एक उस टाइप का आ रहा है, क्योंकि मैंने सर्च कर के देखा था उस टाइम पे, तो उस टाइप का आ रहा है, लेकिन क्या पता। तो ये फूल आए हुए हैं इसमें, आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे से हैं, लेकिन मैंने फिर भी 1-2 बार है ना गुंजू को चढ़ा दिए थे। तो इसलिए इसमें मतलब फूल अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर वापस से नए नए आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो कार्डबोर्ड है ना ये रख दिया है, इसके नीचे 6-8 होल हैं, तो मिट्टी सारी निकल जाती है, इसलिए पहले मैं कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख देती हूँ। उसके बाद हम मिट्टी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, और मिट्टी हमारी इसी पे रहेगी, और वो ड्रेनेज होल है ना वो भी बंद नहीं होंगे। ये जो फूल है ये भी मैंने इसके नीचे रख दिया था। और इस तरह से जैसे झाड़ियाँ, कुछ पौधे ये अगर निकलते हैं ना तो इनको वापस से हमें गमलों में ही रख देना चाहिए, ताकि वो वापस से डिकम्पोज हो जाए। और ये जो मिट्टी थी ये कौन सी लगाई थी ना मैंने, शिमला मिर्च या मीठा नीम जो मैंने ट्रांसफ़र किया था उसमें से जो बची थी ना वो मिट्टी है। इसमें मैंने थोड़ा बहुत गोबर वगैरह डाल दिया था, और अब मैंने गमला फिल करके पानी वगैरह दे दिया, और बाकी गमलों में भी पानी दे दिया था। और ये मूंगफली के दाने जो भी राशन में लेके आए थे तो ये मैं ऐसे ही रख दिए थे, तो मैंने सोचा इनको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती, रोस्ट करके रख दूँगी ना तो चींटियाँ वगैरह होंगी नहीं, ख़राब भी नहीं होते हैं सेकने के बाद। अगर कच्चे रख देते ना तो उनमें थोड़ा सा मतलब ख़राब होने का डर रहता है। तो अब मैं जो खिचड़ी है वो बना लूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है खिचड़ी। और एकादशी को तो मैंने नहीं खाई, क्योंकि मेरे खाली पेट में तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन द्वादशी के दिन मुझे एक टाइम खाना खाना है तो मैं उस टाइम पे खा लूँगी। और अभी 5 दिन के जो पंचव्रत चल रहे हैं ना मैं वो करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं एकादशी था, प्रदोष है, उसके अगले दिन मेरे 2 व्रत ये हो रहे हैं, और अमावस्या जो इस बार है सोमवती अमावस्या पड़ रही है,
तो सोमवती अमावस्या भी मैं करती हूँ। तो 3 व्रत हो रहे हैं, तो उसके बाद 2 व्रत और ही बचेंगे। तो पुरुषोत्तम मास भी का भी पूरा महीना मैंने नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाले पंचव्रत मैं कर लेती हूँ। पूजन तो शायद हो सकता है अमावस्या के दिन ही हो, क्योंकि उसके पहले तो सासू माँ से करवानी पड़ेंगी। तब तक 2 बार सर नहीं धो लेती हूँ मैं, तब तक पूजन शुरू नहीं करती हूँ मैं। और 5 दिन के बाद ही मैं हाथ लगाती हूँ, मतलब पूजन वगैरह करती हूँ। यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिए थे, इनको वॉश कर लिया है, अच्छा बारीक बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे ये इंडक्शन जो है ना, इसको ये वाले बर्तन ही काम आते हैं। तो इतने दिनों से मैंने पिछले 2 साल पहले या 1 साल पहले लाई थी मैं इंडक्शन, मतलब ये नॉन स्टिक चीज़ें, लेकिन ऐसे रखी हुई थी। जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई उसमें मैं काम लेती थी, लोहे की कढ़ाई में काम लेती थी, ताकि इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, कभी कभी ही करती थी। लेकिन अब इसके ऊपर चिपका देना चाहिए, तो कढ़ाई तो इसके ऊपर रख नहीं सकते। भगोनियाँ भी बहुत सारी ऐसी हैं जो गोल है नीचे से, और भगोनियों में जो बोलते हैं ना उनको, पैन वगैरह में थोड़ा सा ये चीज़ें बनाने में आता नहीं है। तो फिर मैं इनको इसी में बना रही थी, तो बना के मैं रख दूँगी। अभी तो मैंने सोचा था कि मैं ले लूँगी और देर से खा लूँगी खाना, लेकिन मैं जब गई ना उस घर पे बर्तन वगैरह साफ़ करने, मैंने सोचा था कि सासू माँ फिर पूरी नहीं होगी। वैसे तो मैं छाछ लेने गई थी खाने के लिए, लेकिन फिर सासू माँ ने कहा कि अब तो खाना खा लो, क्योंकि कल भी व्रत था और आज भी फिर यहाँ खाने का तो है, लेकिन वो शाम को है, तो शाम तक इतनी देर तक कौन रहेगा। और सासू माँ ने भी स्नान कर लिया था, उनके भी था प्रदोष का व्रत, तो चावल बन गए थे, चावल लेके आ गई थी उस घर से, चावल सब्जी यहाँ पे गिलकी और आमरस, रोटी चावल बनाए थे। और बस उन्होंने मुझे दे दी थी थाली लगा के, तो मैंने सोचा ठीक है, अन्नपूर्णा माता का अपमान नहीं करते। अगर सामने पूरी भरी हुई थाली आ रही है तो फिर हम ठीक है, थोड़ी लेट खाना था लेकिन थोड़ी जल्दी खा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। खिचड़ी जो है वो हम देर से खा लेंगे, क्योंकि बन तो गई है, वो बनने के बाद तो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ कर लिए थे, और मैं सोच रही थी चौक धोऊँगी, लेकिन फिर फ़ोन आ गया था, उस घर से कोई आ गया था कस्टमर दुकान पे, तो फिर मैं चली गई थी वहाँ पे। और अब यहीं करते हैं वीडियो को एंड। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये लाइन हमेशा तीनों एक साथ बोल देती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब बनाऊंगी मैं 4 बजे वाली चाय, पानी भी आ गया था हल्का फुल्का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।